कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर कौम को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जिसने अपने बच्चों की दे दी शहादत वो हुसैन। जिसने हंस के पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, कि तुम अल्लाह को गाफिल न जानो जालिमों के जुल्म से। यानी जो जालिम जुल्म करते हैं अल्लाह को उसकी खबर है। अल्लाह को तुम बेखबर न जानो। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। इसी मुहर्रमुल हराम के महीने की 10वीं तारीख, जिसे हम और आप यौमे आशूर के नाम से जानते हैं, उस यौमे आशूर में करबला के तपते हुए सहरा में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और उनके रुफ़क़ा ने जो कुर्बानियाँ पेश की है, तारीख़ आलम उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। करबला के मैदान में औनो मोहम्मद खानों खाको खून में तड़प रहे हैं। अली असगर की जवानी मैदाने करबला में लुट चुकी है। हजरत अब्बास अलंबरदार का बाजू मैदाने करबला में कट चुका है। हजरत कासिम का गला मैदाने करबला में कट चुका है। हजरत मासूम अली असगर को मैदाने करबला में आपके गले पर खंजर चला दिया गया है। ऐसी अजीम कुर्बानी कि जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कोई पेश नहीं कर सकता। लेकिन हमारे इमाम का हाल क्या है? मैदाने करबला से हमें क्या पैगाम मिलता है? मैदाने करबला से हमें यही पैगाम मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कौन ऐसी मुसीबत न थी जो सामने न आई हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना जान का मुक़द्दस मदीना छोड़ा है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जिम्मेदारी हिफाजत की निगहबानी की लगाई है। उस मदीने तैयबा को हजरत इमाम पाक ने छोड़ा है। वहां से रुखसत हुए हैं तो मक्का शरीफ पहुंचे हैं। वो मक्का शरीफ जहां हुज्जाजे किराम आकर तवाफ़े काबा करते हैं, उस मक्का मुकर्रमा की पुरकैफ गलियों को इमाम हुसैन ने खैर आबाद कहा है। उसके बाद आप मैदाने करबला में पहुंचे हैं तो आप पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा गया। आप पर नहरे फुरात पर आपके लिए कब्जा बैठा दिया गया, पानी बंद किया गया।
इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं मैदान करबला में, लेकिन सब्र के दामन को नहीं छोड़ रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हिमालय पहाड़ भी होता तो उसका दामन भी सब्र से, बेसब्री से तार तार हो जाता, लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के सामने आपका 72 नफूसे कुदसिया है, आपके जानिसार हैं, एक एक करके कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने बेसब्री का इजहार नहीं किया है। और मैदान करबला से हमें यही पैगाम देकर आप इस्लाम की आबियारी कर रहे हैं, इस्लाम के चमन को सींच रहे हैं, इस्लाम के दरख्त को हरा भरा कर रहे हैं और यही पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम बेसब्री का इजहार मत करना। अगर तुम्हारे सामने नौजवान बेटा अगर कुर्बान हो जाए तो तुम बेसब्री का इजहार मत करना, बल्कि तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के सब्र करना, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने हमें यही मैदान करबला से पैगाम दिया है। और इमाम हुसैन के तमाम रुफ़क़ा एक एक करके कुर्बान हो चुके हैं। हजरते औनो मोहम्मद भी अपनी जान को मैदान करबला में कुर्बान कर चुके हैं। हजरते मासूम अली असगर के गले को मैदान करबला में छेदा गया है। हजरते अब्बास का बाजू भी काट दिया गया है। हजरते अली अकबर की जवानी भी मैदान करबला में लूट ली गई है। हजरते कासिम भी खाको खून में तड़प रहे हैं। उसके बावजूद भी इमाम के ऊपर, इमाम के ज़बान पर बेसब्री का इजहार नहीं आता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला से यही हमें पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे नाना जान की उम्मतियों, तुम कभी बेसब्री का इजहार मत करना। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, अगर इस्लाम को बचाने की बात आ जाए तो तुम अपने कुंबे को कुर्बान कर देना, लेकिन इस्लाम को बचा लेना। इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने सिर्फ बैअत का मुतालबा था। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैअत कर लेते तो यजीद आपके कदमों को धो धो कर पीता, आपको किसी सूबे और मुल्क का गवर्नर बना देता, आपके कदमों में दौलत की ढेर रख देता। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि ये यजीद कैसा शख्स है। यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद ज़ानी था, यजीद शराबी था, यजीद ऐसा शख्स था जिसके बारे में रिवायतों से पता चलता है। हजरते अब्दुल्ला बिन हंज़ला गसीलुल मलाइका कहते हैं, हम लोगों ने यजीद की बैअत उस वक्त तोड़ी जब उसने मदीना तैयबा में 10,000 सहाबा का कत्ल करवाया, मस्जिद नबवी में घोड़े को बंधवाया, लीद गोबर करवाया, खाने काबा के गिलाफ को जलवाया। उस खाने काबा के अंदर हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़बा के फिदिये में जो दुम्बा आया था जन्नत से, उस दुम्बे की सिंग भी रखी हुई थी, वो सिंग भी जल जाती है। ऐसी उर्जानियत रचता है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसने 3 दिन तक मदीना तैयबा के रहने वालों पर मुबाह करार दे दिया था। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, ऐसा जुल्म व सितम और ऐसी बर्बरियत वो करता है। इमाम हुसैन ने इसीलिए उसकी बैअत से इनकार कर दिया
ये कुफ्रो इस्लाम की जंग नहीं थी, बल्कि ये हक व बातिल की जंग थी। इमाम हुसैन मैदान करबला में क्यों गए थे? हक व बातिल के लिए गए थे। मैदान करबला में इमाम हुसैन इसलिए गए थे ताकि दो रास्ता, दो लकीरें खींच दें, एक शर की लकीर और एक खैर की लकीर। खैर की लकीर पर जो चला वो जहन्नम में पहुंच गया, जो शर की लकीर पर चला वो जहन्नम में पहुंच गया, और जो खैर की लकीर पर चला वो जन्नत में पहुंच गया। इमाम हुसैन के साथ वाले वो खैर पर थे, और जितने लोग 22,000 का लश्करे जर्रार जो यजीदियों के साथ था वो शर पर था। और वो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में ऐसी शर और खैर की लकीरें खींची कि वो रहती दुनिया तक कोई उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, इमाम हुसैन ऐसे जालिमो जाबिर की बैअत कैसे कर सकते थे? एक वक्त आया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 72 नफूसे कुदसिया को मैदान करबला में कुर्बान करके और अपनी खुद जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करके दीन इस्लाम के शजर को हरा भरा कर दिया है, दीन इस्लाम की आबियारी की है, दीन इस्लाम के दरख्त को हरा भरा किया है। और आखिरी यही पैगाम देकर इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं। ऐ मेरे नाना जान, अगर तुम पर मुसीबत आए और इस्लाम पर अगर आ जाए तो तुम नमाज को तर्क, अगर तुम इस्लाम पर आ जाए तो तुम अपने आप को और अपने आलो औलाद को इस्लाम के लिए पेश कर देना। और अगर तुम पर कोई मुसीबत आए और नमाज का वक्त हो तो नमाज को तर्क न करना। जीजाने मिल्लती इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला से हमें यही पैगाम दिया है। और मैदान करबला से हमें ये भी पैगाम मिलता है कि सबसे पहले जब मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचते हैं तो पानी का इंतजाम नहीं करते हैं, खाने का इंतजाम नहीं करते हैं, बल्कि इमाम हुसैन सबसे पहले अपने साथियों से कहते हैं सबसे पहले खेमे का इंतजाम किया जाए, मस्तूरात के लिए पर्दे का इंतजाम किया जाए। मैदान करबला की तपती हुई सहरा में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले पर्दे का इंतजाम करते हैं। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, ऐसा यजीदियों ने जुल्म व ज़्यादती की है कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। लेकिन जब इंसान किसी पर जुल्म व ज़्यादती करता है, जब इंसान किसी को सताता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं रहता है। एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसकी पकड़ करता है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। सन 61 हिजरी में वाक़ियाते करबला रूनुमा हुआ। सन 61 हिजरी के बाद जब 64 हिजरी का जमाना आता है, यजीद गिरफ्तार कर लिया जाता है। यजीद को लकवे की बीमारी लगती है और उसी लकवे की बीमारी में मुब्तला होकर यजीद तड़प तड़प कर मरने लगता है। पानी मांगता है, लोग उसके वजीर उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। और उतरे भी कैसे? इसलिए कि वही यजीद था जिसने 22,000 का लश्करे जर्रार देकर अम्र इब्ने साद को और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को मैदान करबला में नहरे फुरात के किनारे इमाम हुसैन के लिए, इमाम हुसैन पर पानी को बंद किया था। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, जिसने नवासे रसूल को मैदान करबला में प्यासा शहीद किया हो, उस यजीद के हलक में पानी का कतरा कैसे उतर सकता है? इमाम हुसैन मैदान करबला में मजबूर नहीं थे। अगर वो चाहते तो पानी उनके कदमों में आ जाता, नहरे फुरात उनके कदमों में आ जाता। मैं आपको एक वाकया बताता हुआ चलूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जब मदीना तैयबा से आपने रफ्ते सफर बांधा था, जब मक्का की तरफ आप कूच किए थे, रास्ते में एक मकाम पर आपका काफिला रुकता है। एक शख्स आता है, अर्ज करता है हुजूर, मैं
आज मैं इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ कि आज हमारे कुएं का पानी सतह के बिल्कुल नीचे चला गया है। हम पानी की शिद्दत से, प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। आप दुआ फरमा दीजिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं के करीब पहुँचते हैं, अपना लुआबे दहन डालते हैं, कुएं का पानी उबल कर ऊपर आ जाता है और उसका पानी इतना मीठा हो जाता है। ये इमाम हुसैन के लुआब की बरकत थी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग बातियाने हुसैन कहते हैं कि मैदाने करबला में इमाम हुसैन पानी के लिए मजबूर थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैदाने करबला में इमाम हुसैन पानी के लिए मजबूर नहीं थे। जिस इमाम का लुआब कुएं में पड़ जाए, कुएं का पानी उबल कर अपनी सतह के ऊपर आ जाए, बिल्कुल ऊपर आ जाए, वो इमाम अगर चाह जाए तो नहरे फुरात की क्या हैसियत है। नहरे फुरात इमाम के कदमों में आ जाए। इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, बल्कि नहरे फुरात लबे हुसैन के लिए मजबूर था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैदाने करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें ये पैगाम दे रहे थे, अगर प्यासे तुम शहीद किए जाओगे तो नाना जान के हाथों से तुम्हें आबे कौसर पिलाया जाएगा, हौज़े कौसर का जाम तुम्हें दिया जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यजीदियों ने जुल्म और सितम किया था, यजीदियों ने बेदर्दी के साथ शहीद किया था, उसी तरीके से उससे ज्यादा मुख्तार सक़फ़ी उन यजीदियों के लिए कहरे इलाही बनकर उतरता है और तमाम यजीदियों को एक एक करके गिरफ्तार करके उनको तहक़ीक़ कर देता है। उनके सर को उनके तन से जुदा करने लगता है। शिमरे लईन की लाश को जला दिया जाता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, उसको मैदाने करबला में गिरफ्तार किया गया है। वही नहरे फुरात है, पानी के लिए तड़प रहा है। जुमातुल मुबारक का दिन है, वही मैदाने करबला है जहां इमाम हुसैन को उन बागियों ने शहीद किया था। वही वो मुख्तार सक़फ़ी की फौज ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गिरफ्तार करके उसे मार दिया है, उसके सर को कलम कर दिया है, उसे बोटी बोटी करके उसकी लाश को आग में जला दिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और उसके बाद अम्र इब्ने साद की बारी आती है। अम्र इब्ने साद को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, उसके लड़के को बुलाते हैं तो उसका लड़का आता है, उसके लड़के से कहते हैं अपने बाप को बुलाओ, इमाम हुसैन का वो कातिल है। उसका लड़का आता है, कहता है मेरा बाप गोशा नशीनी इख्तियार कर चुका है, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तस्बीह तहलील पढ़ रहा है। मुख्तार सक़फ़ी के फौज ने कहा था उस वक्त तस्बीह तहलील कहाँ गई थी, उस वक्त अल्लाह अल्लाह वो क्यों नहीं कर रहा था जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो शहीद करने गया था। इमाम हुसैन को शहीद करने गया था, उस वक्त उसकी गोशा नशीनी कहाँ थी। उसी उबैदुल्लाह उस मुख्तार अम्र इब्ने साद के सामने उसके लड़के को कत्ल कर दिया जाता है, फिर उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसी तरीके से 2-3 साल के अंदर अंदर तमाम यजीदियों को गिरफ्तार करके मुख्तार सक़फ़ी के फौज ने उनको कत्ल कर दिया है और जहन्नम में पहुंचा दिया है। मुख्तार सक़फ़ी को कुछ लोग उसकी तारीफ और तौसीफ करते हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात उसकी तारीफ नहीं करते हैं, इसलिए कि उसने बाद में नबूवत का दावा किया और वो मुर्तद हो गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसा इंसान किसी इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है तो वो अल्लाह की गिरफ्त से बचता नहीं है। जिस तरह इमाम हुसैन पर जालिमों ने, यजीदियों ने जुल्म और सितम किया, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुख्तार सक़फ़ी के जरिए उनको तबाह बर्बाद कर दिया और आज दुनिया में यजीदियों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और इमाम हुसैन को गए 1400 या 1200 का जमाना गुजर चुका, एक अरसे दराज गुजर चुका, लेकिन उसके बावजूद भी आज इमाम हुसैन का नाम लेने वाला हर जहां में मिलेगा आपको, चाहे अपना हो या गैर हो, इमाम हुसैन की तारीफ और तौसीफ
का पुल बांधता रहता है। हमें भी चाहिए कि हम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलें और हम सब्र के दामन को तार तार न होने दें। मुसीबत अगर हम पर पहुंचे तो हम सब्र करें और अल्लाह की बारगाह में पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मा अलैना इल्लल बलाग।